दोस्तों, बेशक डॉक्टर्स हमारी सोसाइटी के मोस्ट रिस्पेक्टेबल लोगों में से एक हैं और डॉक्टर्स की सोसाइटी में रिस्पेक्ट होना बनता भी है, क्योंकि जब भी हम किसी बीमारी या तकलीफ से गुजर रहे होते हैं तो ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स के पास ही जाते हैं। लेकिन क्या हो कि जिस डॉक्टर के पास आप ट्रीटमेंट के लिए जाएं वो एक सीरियल किलर हो जिसने अपने 200 से ज़ायद पेशेंट्स का मर्डर किया हो। दोस्तों, ये कहानी है डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन की, जिसने 1970s, 80s और 90s में एज अ डॉक्टर लगभग अपने 250 पेशेंट्स का मर्डर किया और इस डॉक्टर को आज लोग एंजल ऑफ डेथ या डॉक्टर डेथ के नाम से याद रखते हैं। लेकिन क्यों और किस तरीके से ये डॉक्टर अपने पेशेंट्स को मारा करता था, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सो लेट्स डाइव इनटू आवर टुडेज वीडियो हुज टॉपिक इज डॉक्टर डेथ, द ट्रू स्टोरी ऑफ अ प्रोलिफिक सीरियल किलर डॉक्टर। दोस्तों, डॉक्टर शिपमैन का पूरा नाम हैरोल्ड फ्रेडरिक शिपमैन जूनियर था और वो 14 जनवरी 1946 को वेस्टवुड स्टेट में पैदा हुआ, जो कि इंग्लैंड के शहर नॉटिंघम के नॉर्थ में मौजूद एक काउंसिल स्टेट है। शिपमैन जूनियर के बाप का नाम हैरोल्ड फ्रेडरिक शिपमैन सीनियर था, जो कि एक लॉरी ड्राइवर था, और माँ का नाम वेरा ब्रिटन था। शिपमैन सीनियर के टोटल 3 बच्चे थे, जिनके नाम पॉलिन शिपमैन, हैरोल्ड शिपमैन जूनियर और सी लाइफ शिपमैन थे। अपनी ग्रोथ की एज में शिपमैन जूनियर एक वेल अकम्प्लिश्ड रग्बी फुटबॉल प्लेयर था, जो कि यूथ लीग्स में खेला करता था। शिपमैन ने 1957 में 12th क्लियर करने के बाद हाई पेवमेंट ग्रामर स्कूल में एडमिशन लिया, जहां उसने 1964 तक स्टडी की। दोस्तों, हर सीरियल किलर की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा ट्रॉमा या मल्टीपल ट्रॉमास हो सकते हैं जिनकी वजह से वो एक सीरियल किलर बनता है। शिपमैन की लाइफ में एक ऐसा ही ट्रॉमा मौजूद था जो कि उसकी मदर की डेथ का था। शिपमैन अपनी मदर के काफ़ी क्लोज था, लेकिन सिर्फ 17 साल की एज में उसने अपनी मदर को लंग कैंसर की वजह से खो दिया। कैंसर की लास्ट स्टेजेस में डॉक्टर शिपमैन के घर आकर उसकी मदर को मॉर्फिन की डोज दिया करते थे। दोस्तों, मॉर्फिन एक खास किस्म की ओपियोइड मेडिसिन है जो कि पेन रिलीफ के लिए उस टाइम पर रिकमेंड की जाती है जब बाकी सारी पेन किलर्स इफेक्टिव ना रहें या असर करना छोड़ दें। दोस्तों, मॉर्फिन का नाम याद रखिएगा क्योंकि आगे जाके इस वर्ड की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। मॉर्फिन की डोजेज लेने के बाद भी शिपमैन की मदर रिकवर ना कर सकी और 21 जून 1963 को ये दुनिया छोड़कर चली गई। 5 नवंबर 1966 को 20 साल की उम्र में शिपमैन ने 18 साल प्रिमरोज मै ऑक्सटोबी से शादी कर ली, जिसमें से उसके 4 बच्चे हुए। शिपमैन ने मेडिसिन की पढ़ाई नॉर्दर्न इंग्लैंड के मुल्क यॉर्कशायर में मौजूद लीड्स स्कूल ऑफ मेडिसिन से की, जिसके बाद 1970 में यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। दोस्तों, यॉर्कशायर जो कि इंग्लैंड का एक मुल्क है, उसकी टोटल 3 हिस्टोरिक सब डिवीजन्स हैं, जिनके नाम नॉर्थ राइडिंग, ईस्ट राइडिंग और वेस्ट राइडिंग हैं। ये डिवीजन्स बिल्कुल ऐसी ही हैं जैसी किसी मुल्क में स्टेट्स की फॉर्म में और किसी मुल्क में प्रोविंसेस की फॉर्म में होती हैं। यॉर्कशायर की वेस्ट राइडिंग में एक हिस्टोरिक टाउन मौजूद है जिसका नाम पॉन्टेफ्रेक्ट है, जहाँ के पॉन्टेफ्रेक्ट जनरल इन्फर्मरी से शिपमैन ने अपने करियर का आगाज़ किया और साल 1974 में एज अ जनरल प्रैक्टिशनर शिपमैन ने टॉड मॉडर्न के अब्राहम आर्मी रोड मेडिकल सेंटर में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। टॉड मॉडर्न भी पॉन्टेफ्रेक्ट की तरह वेस्ट यॉर्कशायर का एक टाउन है। इससे अगले साल यानी 1975 में, जिस साल दुनिया का सबसे पहला ओडीआई यानी 50 ओवर्स वाला वर्ल्ड कप हुआ था, जिसका जिक्र मैंने अपनी एवोल्यूशन ऑफ क्रिकेट वाली वीडियो में किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। साल 1975 में शिपमैन पर्सनल यूज़ के लिए पैथेडेन की जाली प्रिस्क्रिप्शन तैयार करते हुए पकड़ा गया। पैथेडेन भी मॉर्फिन की तरह एक पेन किलर ही है, लेकिन हाईली एडिक्टिव और साइड इफेक्ट्स की वजह से इसे एक टाइप की ड्रग ही कंसीडर किया जाता है। इस जुर्म में शिपमैन को 600 पाउंड फाइन हुआ और उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजकर ट्रीटमेंट दिया गया। दोस्तों, ग्रेटर मैनचेस्टर इंग्लैंड में मौजूद एक सेरेमोनियल कंट्री है जिसके डॉनीब्रुक मेडिकल सेंटर में शिपमैन ने 1977 से ऑनवर्ड्स एज अ जनरल प्रैक्टिशनर काम करना स्टार्ट कर दिया। 1980s में भी शिपमैन ने उसी मेडिकल सेंटर में काम किया और इसके बाद साल 1993 में शिपमैन ने उसी टाउन में अपना एक सर्जरी सेंटर ओपन कर लिया। दोस्तों, यहाँ आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते चलें कि साल 1983 में एक मीडिया चैनल ग्रेनाडा टेलीविजन ने शिपमैन का इंटरव्यू लिया ऑन द टॉपिक हाउ द मेंटली इल शुड बी ट्रीटेड इन द कम्युनिटी। यानी एक प्रोलिफिक सीरियल किलर एक मेंटली इल इंसान से मेंटली इल लोगों के ट्रीटमेंट के बारे में इंटरव्यू किया जा रहा है। लेकिन इसमें उस मीडिया चैनल की भी गलती नहीं, क्योंकि उन्हें शिपमैन की असलियत का थोड़ी ही पता था और इस टाइम शिपमैन अपनी कम्युनिटी का एक रिस्पेक्टेड मेंबर भी था। दोस्तों, शिपमैन के जराइम से पर्दाफाश करने से पहले कुछ उसके जराइम्स के बारे में जान भी लेते हैं। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक शिपमैन की मोस्टली विक्टिम्स ओल्ड वीमेन होती थीं। पहला विक्टिम कौन और कब था, इस सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि शिपमैन ने इतने ज़्यादा मर्डर्स किए थे कि पहला विक्टिम कौन था ये जानना इतना आसान नहीं। लेकिन गार्डियन की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक शिपमैन की पहली विक्टिम एक 71 साल वुमेन थी जिनका नाम ईवा लायंस था और उनका मर्डर डॉक्टर डेथ ने 1975 में किया था और इस मर्डर के बाद शिपमैन के जराइम की दुनिया का आगाज़ हुआ। शिपमैन का सबसे कम उम्र विक्टिम 41 साल पीटर लुइस था और सबसे बड़ा विक्टिम 93 साल एन कूपर थी। दोस्तों, शिपमैन अपने तमाम विक्टिम्स को मॉर्फिन की ओवरडोज देकर मारा करता था।
मॉर्फिन का जिक्र मैंने इस वीडियो में पहले भी किया था कि जब डॉक्टर शिपमैन की मदर को उसकी ज़िंदगी के आखिरी वक्त में मॉर्फिन की डोज दिया करते थे। दोस्तों, शिपमैन के जराइम का मार्च 1998 में पता चलना शुरू हुआ जब डॉक्टर लिंडा रेनल्ड्स, जो कि शिपमैन के साथ डॉनीब्रुक मेडिकल सेंटर में ही काम करती थी, उन्होंने नोटिस किया कि शिपमैन के पेशेंट्स की डेथ रेशो काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने ये बात उसी मेडिकल सेंटर के कॉर्नर यानी हेड को बताई। कॉर्नर ने इस केस को सीरियस लेते हुए शिपमैन पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवा दी, लेकिन 17 अप्रैल को लैक ऑफ एविडेंस की वजह से इस केस को बंद कर दिया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन बंद होने के बाद शिपमैन ने मजीद 3 विक्टिम्स का मर्डर किया। कुछ ही महीना बाद एक टैक्सी ड्राइवर जिसका नाम जॉन शॉ था, उसने पुलिस को बताया कि 21 से ज़ायद पेशेंट्स जिनको वो हॉस्पिटल शिपमैन के पास ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाया करता था, उनका मर्डर्स उसके अकॉर्डिंग शिपमैन ने ही किया था और उन पेशेंट्स में से काफ़ी तो बिल्कुल हेल्दी थे। शिपमैन की सेकंड लास्ट विक्टिम कैथलीन ग्रंडी थी, जो कि हाइड, जो कि इंग्लैंड का एक शहर है जहां मौजूद डॉनीब्रुक मेडिकल सेंटर में शिपमैन काम करता था, उसकी फॉर्मर मेयर थी। उनका मर्डर शिपमैन ने 24 जून 1998 को किया था, लेकिन शिपमैन के लिए मसला तब खड़ा हुआ जब कैथलीन की बेटी ने पुलिस को कॉन्टैक्ट किया। शिपमैन ने खुद ही कैथलीन की विल यानी विरासत लिखी, जिसमें उसने ये लिखा कि वो अपने बच्चों को अपनी जायदाद से बेदखल करती हैं और अपना सारा पैसा, जो कि उस वक्त 3,86,000 पाउंड थे, शिपमैन के हवाले करती हैं। कैथलीन की झूठी विरासत लिखने के बाद शिपमैन ने जल्द से जल्द उनकी डेड बॉडी को दफना दिया, लेकिन जैसे ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पता चला कि फॉर्मर मेयर की मौत भी डायामॉर्फिन की ओवरडोज की वजह से हुई है। इस पर शिपमैन ने यह क्लेम किया कि कैथलीन डायामॉर्फिन एडिक्ट थी, लेकिन मजीद इन्वेस्टिगेशन करने पर पुलिस को यह भी पता चल गया कि शिपमैन ने ही कैथलीन की विल लिखी थी, और वो भी उनकी मौत के बाद। इस सब के बाद शिपमैन को 7 सितंबर 1998 को अरेस्ट कर लिया गया और पुलिस को वो टाइपराइटर भी मिल गया जिससे शिपमैन ने कैथलीन की विरासत लिखी थी। प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मर्डर साल 2000 में पब्लिश होने वाली एक बुक थी, जो कि 2 जर्नलिस्ट ब्रायन विटल और जीन रिची ने लिखी थी। उस बुक में ये मेंशन किया गया था कि शिपमैन का कैथलीन की झूठी विरासत लिखकर पैसा हड़पने का जाल बिछाने की 2 वजह हो सकती हैं। एक तो शिपमैन खुद चाहता था कि वो अरेस्ट हो जाए क्योंकि वो अपनी कंडीशन से अच्छी तरह बाखबर था, और दूसरी वजह यह कि वो चाहता था कि 55 साल की एज में वो रिटायर होकर यूके शिफ्ट हो जाए और इस काम के लिए वो पैसा उसकी मदद कर सकता था। 31 जनवरी 2000 शिपमैन को 15 फीमेल वुमेन के मर्डर्स का एक्यूज बनाकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, लेकिन शिपमैन का लास्ट विक्टिम वो खुद था। 13 जनवरी 2004 सुबह 6:20 पे 57 साल की एज में शिपमैन अपने ही सेल में मुर्दा पाया जाता है। वो अपने सेल में मौजूद बेड पर से बेडशीट उतार कर पंखे से अपने आप को फांसी दे देता है। दूसरा रफ एस्टीमेट के मुताबिक शिपमैन ने 250 और कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग तो 265 प्लस लोगों का मर्डर किया था। डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन AKA एंजल ऑफ डेथ के ऊपर बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई जा चुकी हैं, जैसे कि BBC की डॉक्यूमेंट्री हैरोल्ड शिपमैन और ITV टेलीविजन की डॉक्यूमेंट्री हैरोल्ड शिपमैन डॉक्टर डेथ एक्सेट्रा। तो ये थी दुनिया के सबसे प्रोलिफिक डॉक्टर सीरियल किलर की कहानी। आज की इस वीडियो को सुमित के साथ यहीं ख़त्म करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो में मुलाकात होगी। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।